हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है डिफेंस एक्स क्रिएशन चैनल पे। तो चलिए आज हम यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड आज कुछ बातें देख लेते हैं। जो आप लोगों का बहुत डाउट है उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए, इसमें आपका सबसे पहला डाउट होगा एडमिट कार्ड कब तक आएगा। अब उसके बाद अंतिम 10 दिनों में किस टॉपिक ज़्यादा पढ़ें। अब अंतिम समय में ज़्यादा नंबर कैसे बढ़ाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर कर पाएँ हम लोग। और कट ऑफ सच में बहुत कम जाएगा इस बार, देखिएगा आप लोग। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अभी अंतिम समय में क्या ज़्यादा पढ़ें, किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दें, किस चीज़ को छोड़ना है, कहाँ कितना समय देना है, यही सब डिपेंड करता है। क्योंकि अंतिम समय में जो सही से कर लिया उसी का स्कोर बढ़ेगा। चलिए पहले हम लोग जीएस की बात कर लेते हैं, जीएस और फिजिक्स की। पहले जीएस की बात करते हैं हम लोग। देखिए इसमें पॉलिटी आप ज़्यादा पढ़िएगा। पॉलिटी से कम हर मॉक टेस्ट में आप खुद ही देखते होंगे 5 से 6 क्वेश्चन करीब हर में आ रहा है। सबसे ज़्यादा संशोधन पूछा जा रहा है, अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं, पीएम से राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी चीज़ें पूछी जा रही है। इस सब को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से पढ़ें और ये सब देखें। आपको अधिकतर आप संशोधन और अनुच्छेद ज़्यादा पढ़ें। क्या अनुच्छेद भी 2019 वाली वैकेंसी में और जेल वार्डन में भी बहुत सारे अनुच्छेद आए थे, क्वेश्चन से संशोधन आए थे। वो सब देखिए प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो अब उसको ज़्यादा करें सब। फिर यूपी जीके पर, यूपी जीके से भी अब 4 से 5 देख रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में दिख रहे हैं। अधिकतर जैसे मान लीजिए लखनऊ में क्या फेमस है, कानपुर में क्या फेमस है, और फरीदाबाद में फैजाबाद में सब क्या फेमस है, इस तरह के क्वेश्चन आने लगा है। जैसे कानपुर में हो गया चमड़ा का फेमस है, वैसे लखनऊ में सब इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। इस टाइप पे ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। और कौन सी स्मारक कहाँ पे स्थित है, कौन सा मेला कहाँ लगता है, अब ये सब भी आने लगे हैं। तो ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें इसको। चलिए अब वहीं स्टैटिक जीके देखिए। स्टैटिक जीके में आप लोग मान लीजिए इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में, ये सब सीमाएं के बारे में और ये सब वगैरह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। और राज्य राजधानी, सीएम जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है उसके बारे में, सीएम गवर्नर, ये सभी देख लें। और यूपी के बारे में पूरा जानकारी आप ले लीजिएगा। यूपी में कितना सीटें हैं, राज्यसभा लोकसभा ये सभी की सीटें वगैरह सब सही से पढ़ लीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। वहीं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से हिस्ट्री में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं पुराना ज़्यादा नहीं पढ़ने की कोशिश करूँगा, पूरा ना पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर आप नोट्स बनाए होंगे तो उसको पढ़ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा कि हिस्ट्री इतना छोटा नहीं, हिस्ट्री बहुत बड़ा है। पढ़ने बैठ जाइएगा तो 3 पार्ट में डिवाइड है, वो पता नहीं हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो जाएगा। तो हिस्ट्री में उतना ज़्यादा हम तो बोलेंगे नहीं दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा समय दीजिएगा। बाकी आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िए। देखिए करेंट अफेयर का बहुत पूछेंगे भाई करेंट अफेयर पढ़े कि ना। देखो अभी तक जो करेंट अफेयर नोट्स तैयार कर लिए होंगे प्रीवियस 1 साल के, तो रिवाइज कर लिया। अगर कोई नहीं किया होगा, नहीं बनाया होगा, नोट्स वगैरह नहीं किया होगा, भाई अब ना पढ़ना करेंट अफेयर। करेंट अफेयर को अब छूना भी नहीं है, आप समझ लीजिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहिए। करेंट अफेयर 2 से 3 मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। करेंट अफेयर में भी आप अगर अभी पढ़ना है तो जानते क्या पढ़ें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ ले। जो अभी हुए हैं टूर्नामेंट वगैरह, जैसे मान लीजिए टोक्यो ओलंपिक हुआ है और विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब वगैरह ट्रॉफी होता है ना, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह, ये सब पढ़ लीजिए। पैरा ओलंपिक ये सब पढ़ लीजिए। ये सब का एशियन गेम्स, अभी T20 हुआ है, ये सब वगैरह पढ़ लीजिए आप लोग। ये सब बस इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अभी हुए हैं, ये स्पोर्ट्स से हर करंट अफेयर कोई भी एग्जाम हो, स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है करंट अफेयर। अभी देख लीजिए अर्जुन अवार्ड किसको दिया है, ये सब वगैरह आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए अब फिजिक्स में देख लेते हैं। फिजिक्स में देखिए जो भी अपना कॉन्सेप्ट सब जो अपना बनाए होंगे नोट्स, उसको भाई पहले से आप पूरा पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए एक बार पूरा। 1 से 2 बार आप समझ लीजिए, अंतिम समय 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। एक कॉन्सेप्ट ही अब आपको वहाँ काम आएगा। अब नया कुछ पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सब प्रीवियस ईयर ही अब पढ़िए। जो अपने तैयार किए हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, सब लगा रखा होगा आपके पास, वो सब तो पढ़िए। कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देख लें अपने, जो पढ़े हैं कोई भी टॉपिक का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा लगाएं अब इसमें भी। ऐसे मान लीजिए चलिए इसका बोलेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में कभी हुआ नहीं है रेडियो ऑपरेटर का, तो इससे रिलेटेड एग्जाम जैसे BSF RORM हो गया, और हो गया ये दिल्ली पुलिस AWO TPO, तो वगैरह सब ये सब एक ही लेवल का एग्जाम है। और BSF ट्रेडमैन, और ये नहीं BSF ट्रेडमैन नहीं, ये SSB का टेक्निकल वाला वैकेंसी, वो ये सब कर लीजिए। तो ये सब से आपका क्वेश्चन सेम ही रहेगा लेवल का। अभी ITBP का हुआ था। बाकी न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो आप सोच रहे न्यूमेरिकल करने के लिए, तो अब करने कोई फ़ायदा नहीं।
ऊपर जहाँ पर देख लीजिए न्यूमेरिकल कुछ कुछ टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक जैसे हो गए वर्क पावर एंड एनर्जी, ये सब टॉपिक, ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल देख लीजिए और फोर्स वोर्स का देख लीजिए न्यूमेरिकल, ये सब बस देख लीजिए, पूरा ना पढ़िएगा। बाकी लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, तीनों का ये पढ़िए। अब ज़्यादा पुराना नए पढ़ने की कोशिश ना करिए, पुराने ही रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी अपने सभी नोट्स का अधिकतर रिवाइज। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं मैथ के बारे में। देखिए तो मैथ का कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए पहले, जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा होगा जितना भी है उसको पहले अपने रिवीजन के लिए नोट्स को पूरा कंप्लीटली पढ़ लीजिए। A to Z जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो भी है सब का पहले रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाएं आप, जैसे RW फ्री प्रैक्टिस सेट लगाना है, SSC अड्डा पे लगा रहे हैं, बहुत सारे SSC मेकर वगैरह पे, एग्जामपुर पे, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाएं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने, जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 18-19 वाली वैकेंसी दोनों की, जेल वार्डन हो गई, UPSI हो गई, सभी क्वेश्चन उसका लगा डालें, क्योंकि वही सब क्वेश्चन आएगा, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, बस UPSI एक थोड़ा लेवल ऊपर हो जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा थोड़ा मोड़ा, तो उसका क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा भाई। ये बोलना आप लगा के एक बार देखो, बोलोगे भाई हाँ भाई सब मिल रहा क्वेश्चन वहीं से, हम प्रैक्टिस किए, हमें पता है कहाँ से कैसे क्वेश्चन फंस रहे हैं, वहीं सब बन रहा है। और यहाँ तक समझ लीजिए क्वेश्चन भी सेम हो जाता है कभी कभी, तो मॉक टेस्ट में एक ही क्वेश्चन जैसे हम प्रीवियस ही लगाए हैं वही क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में सीधे आ जाता है, हम ऑप्शन देखे जाते हैं वो सब सॉल्व किए होते, पता होता है कि वही आंसर है, सीधे सॉल्व भी करना ज़रूरत नहीं पड़ता। चलिए अब हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में अब ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य हो गया, कवियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कौन सा कवि कहाँ का है वगैरह, उनकी कौन कौन सी रचनाएँ हैं ये वगैरह, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें आप लोग। और साहित्य भाई आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, कौन सी जगह की कौन सी भाषा हो गई, ब्रज भाषा कहाँ की है, ये सब वगैरह, और कितनी भाषाओं की उपबोली भी होती है वगैरह, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें आप लोग। अब हिंदी में देखिए ज़्यादा अब व्याकरण भी ज़्यादा पढ़े, ग्रामर से, जैसे संधि समास वगैरह, रस छंद अलंकार, ये सब पढ़ें आप लोग। इससे भी क्वेश्चन अब भाई अच्छा खासा बन रहा है भाई, हम समझ लीजिए हिंदी 37 नंबर 40 नंबर की आएगी, तो हिंदी ग्रामर ही कम से कम 20 नंबर करीब आ रही है, 10 नंबर की, 10 से 12-15 नंबर की वोकैबुलरी, उसके बाद साहित्य से आएगा क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस सेट लगाएं अब ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप लोग। अब देख लेते हैं रीजनिंग के बारे में। देखिए रीजनिंग में मुझे पता है आप लोग की गलती कहाँ से होती है, वो भी गलती मैं भी करता हूँ, आपको सब मुझे पता है कहाँ गलती सबसे होती है। चलिए तो रीजनिंग देखिए, मेंटल एप्टीट्यूड के जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो अधिकतर सबको गलती होती है, वो गलत अधिकतर लोग कर पाते हैं, क्योंकि मेंटल एप्टीट्यूड पहले किसी ने पढ़ा होगा नहीं, इसलिए इस वजह से गलती होती है। तो मेंटल एप्टीट्यूड बता दूंगा आपको, पूछिएगा कमेंट में। एक टीचर हैं SD कैंपस सर के, वो पूरा मैराथन कराए हैं 6 घंटे के शायद, वो देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन सही कराए हैं मेंटल एप्टीट्यूड के, और सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जब UPSI जेल वार्डन ये सब में सब उठाए क्वेश्चन, हम देखा उनका मैराथन सही लगा मुझे, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपको मेंटल एप्टीट्यूड का डर ख़त्म हो जाएगा। भाई बहुत अच्छे सही से पढ़ाए हो सर, 6 घंटे 6.5 घंटे का वीडियो शायद। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, देखिए आप लोग 55 क्वेश्चन आएगा करीब, मान के चलिए 50 से 55 क्वेश्चन, तो उसमें समझ लीजिए आप कम से कम 45 करीब तो आपको सही करना ही पड़ेगा भाई, सिलेक्शन लेना है तो 45 से कम करिएगा तो फिर करवा रहे। रीजनिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक ये हो गया, हिंदी हो गया, और मैथ भी मान लीजिए स्कोरिंग है, कि मान लीजिए देखा जाए तो मैथ भी हो गया। अब इसमें नोट्स को अपने रिवाइज कर लीजिए, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, ब्लड रिलेशन का हो गया, और ये सब जितने भी हैं अपना, जितना भी सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ये सब का रिवाइज कर लीजिए सही से, अपना जितना भी बनाए होंगे, तो ये सब रिवाइज करके अपना आगे कोई नंबर सिस्टम वगैरह का देख लीजिए। और बाकी अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सब में लगाएं भाई, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। मॉक टेस्ट लगा लीजिए, मॉक टेस्ट देखिए अंतिम 3-4 दिन में ना लगाइएगा, कहीं नंबर ऊपर नीचे हो गया आपका कम हो तो आप भाई डिप्रेस हो जाएंगे, सोचेंगे अपनी सिलेक्शन हो गई ये वगैरह सब सोचने लगेंगे। तो मॉक टेस्ट में भाई ये एक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, ध्यान सुनिएगा, कि आप लोग जितना भी पेपर दे लीजिए ये मॉक टेस्ट वगैरह, तो यहाँ से लेवल हल्का ही मिलेगा आपको एग्जाम में, इससे ऊपर तो नहीं मिलेगा। क्या कि यहाँ पे RW का चाहे टेक्स्ट बुक का आप लोग कितना भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, देखते होंगे कितना लेवल ऊपर होता है। अभी पिछली बार जो RW पे मॉक टेस्ट हुआ है उसमें बच्चे 50% से ज़्यादा GS में फेल हो गए हैं, 50% ज़्यादा। जैसे मान लीजिए 5,000 लोग दिए हैं तो 2,500 ज़्यादा लोग GS में फेल हो गए हैं। इस वजह से वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस हटाना पड़ा, इसीलिए वो सब वीडियो ही हटा दिए सर चैनल से।
चलिए तो मॉक टेस्ट भाई अब ज़्यादा लगाइए, मुश्किल देखिए जो जिनका भी वर्कशॉप स्टाफ या हेड ऑपरेटर होगा तो भाई आप 26 के बाद भाई मॉक टेस्ट ना लगाइएगा मेरे हिसाब से। तो है कि भाई अब गलत नंबर कम ज़्यादा हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगा भाई। आप हमें बता रहे हैं भाई, जो मेरे साथ होता है वो आपको भी बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोग जैसे जैसे पेपर ख़त्म होगा तो आप लोग कांस्टेबल के चक्कर में लग जाइएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी के चक्कर में। ये ज़्यादा भटकिएगा नहीं कि टाइम वेस्ट कर लें, रेस्ट कर लें वगैरह, ये सब कुछ नहीं, लगातार लग जाइएगा। अब एडमिट कार्ड का पूछेंगे बहुत लोग, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, जिनका पेपर 29-30 को है। तो मान के चलिए एडमिट कार्ड आपको 22 से 23 तारीख के बीच आपको दिख जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको। पहले एग्ज़ाम सिटी वगैरह पता चल जाएगा और पेपर से तीन दिन पहले करीब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही रहता है, मतलब देखते हैं इस बार क्या होता है। तो एडमिट कार्ड का पता चलेगा 22-23 तक आ सकता है। बाकी आपका जो भी डाउट होगा बताइएगा, स्कोर अपना बता दीजिएगा कितना बन रहा है कितना नहीं एवरेज। और किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या हो रही तो ज़रूर पूछिए हमसे, कोई भी समझ नहीं आ रही वगैरह कुछ भी भाई पूछना हो तो पूछिए भाई, अपना भाई समझिए। और लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए भाई। चलिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी को